चूचू और उसके दोस्तों की मस्ती स्टोरी टाइम एडवेंचर्स में। चूचू चाचा और बेबी टाकू के साथ अपने घर पर थी। वो उनकी देखभाल करके अपनी माँ की मदद कर रही थी। अचानक चाचा और बेबी टाकू ने आइसक्रीम वाली गाड़ी के आने की आवाज सुनी। हाँ? आइसक्रीम। हाँ? मिस्टर आइसी, आइसक्रीम वाले आ गए। आ जाओ, कुछ आइसक्रीम ले आते हैं। चाचा और बेबी टाकू दौड़कर घर से बाहर निकलते हैं, पर चूचू उनका रास्ता रोक लेती है। रुक जाओ चाचा और बेबी टाकू, तुम अपनी मर्जी से इस तरह घर के बाहर नहीं जा सकते। हम बच्चों के लिए ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैसे डॉली नाम की डोंकी पड़ गई थी जब वो अपने फार्म से भागी थी और एक भेड़िए से टकराई। डॉली डोंकी? एक भेड़िया? हाँ, चलो मैं उसकी कहानी सुनाती हूँ। डॉली एक छोटी सी डोंकी थी। वो एक किसान के लिए काम करती थी जिसका फार्म जंगल के किनारे था। डॉली हमेशा शिकायत करती थी क्योंकि वो किसानों से खाने को सूखा चारा देता था और उसे फार्म से बाहर नहीं जाने देता था। मालिक, आप मुझे सूखा चारा ही देते हैं। आप मुझे जंगल में जाने क्यों नहीं देते? मुझे तो ताजी हरी और मीठी घास खानी है जो वहाँ उगती है। बुरा ना मानो डॉली, पर जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। वहाँ कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। वो तुम्हें खाने की कोशिश करेंगे। तुम सुरक्षित रहोगे यहाँ मेरे और ब्रूनो के साथ इस फार्म में। उस जंगल में एक भेड़िया भी रहता था और उसकी नजर डॉली पर थी। ये देखने में तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, पर ये तो हमेशा फार्म में रहती है अपने मालिक और कुत्ते के साथ। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ही जंगल में आ जाए ताकि मैं इसे खा सकूं। एक दिन भेड़िए ने डॉली को शिकायत करते सुन लिया। इस किसान ने मुझे फिर से सूखा चारा दिया। काश वो मुझे कुछ ऐसा खाने को देता जो बढ़िया और रसीला होता। तो इसे खाने के लिए कुछ बढ़िया और अच्छा चाहिए। मुझे इसे हरी भरी घास के बारे में बताना चाहिए ताकि इस फार्म से भाग निकले और जंगल में पहुंच जाए। उस भेड़िए को भेड़ की एक खाल नजर आती है। वो उसे पहन लेता है और एक भेड़ होने का दिखावा करता है। मैं कैसी हो डॉली? मैं एक भेड़ हूँ और मैं जंगल में रहती हूँ। तुम ये सूखी सी चीज क्या खा रही हो? ये चारा है ना? हाँ भेड़, ये वही है। ये बहुत ही सूखा है। किसान कितना बुरा है। तुम्हें तो जंगल में आ जाना चाहिए। हमारा जंगल तो भरा पड़ा है मीठी और रसीली घास से। हाँ? क्या कहा? मीठी और रसीली घास? हाँ। भेड़िए की तरकीब काम कर गई और डॉली जंगल के घास का सपना देखने लगी।
काश मैं जंगल में जा पाती तो उस घास का मजा ले पाती जिसके बारे में भेड़ ने मुझे बताया था। ओह, पर मैं तो यहाँ इस फार्म में फंसी हूँ। उसके अगले दिन डॉली ने देखा कि फार्म का गेट खुला है। और जब किसान और कुत्ता नहीं देख रहे थे, तब वो फार्म से भाग गई। अरे, अब मैं जंगल में जा सकती हूँ और जी भर के हरी घास खा सकती हूँ। मजा आएगा। डॉली तेजी से जंगल की ओर भागी। वहाँ उसे हरी घास से भरी एक पहाड़ी मिली। ये वही घास होगी जिसकी बात वो भेड़ कर रही थी। अब मैं जी भर के खाऊंगी। उस भेड़िए ने वहाँ डॉली को देखा। आहा, तो ये डॉली जंगल में आ ही गई। अब मैं इसे खा सकता हूँ। वो भेड़िया डॉली की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में जो भेड़ की खाल उसने पहनी थी वो उतर गई और डॉली, जिसकी नजरें बहुत तेज थीं, वो तुरंत समझ गई कि ये कोई भेड़ नहीं बल्कि भेड़ के रेशमी भेड़िया है। मैं वो भेड़ नहीं, भेड़िया है। उसने भेड़ होने का दिखावा किया और मुझे घास के बारे में बताया ताकि मैं यहाँ आऊँ। वो मुझे खाना चाहता है। मुझे उससे बचने का कोई तरीका सोचना होगा और फार्म पर वापस जाना होगा। तो जैसे भेड़िया करीब आया, डॉली रोने का नाटक करने लगी। ये देखकर भेड़िया हैरान रह गया कि डॉली रो क्यों रही है। तुम रो क्यों रही हो डॉली? क्या तुमको इस जंगल में मजा नहीं आ रहा? मजा तो बहुत आ रहा था, पर एक बड़ा सा नुकीला कांटा मेरे पिछले दाहिने पैर के खुर में चुभ गया। काश उसे कोई निकाल देता। फिक्र मत करो डॉली, तुम्हारे खुर का दर्द जल्दी गायब हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें खा जाने वाला हूँ। और तुम्हें पता है, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं भेड़िया हूँ। ओह, तुम मुझे जरूर खा लेना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये कांटा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने कांटा चुभे खुर को खा लिया तो वो तुम्हारा गला छील कर तुम्हारे पेट में घुस जाएगा। भेड़िए को उसकी बात पर भरोसा हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसका गला छिले या उसे चुभे, तो वो कांटा निकालने के लिए नीचे झुका। मुझे देखने दो, कहाँ है वो कांटा? डॉली जानती थी कि उसके बच निकलने का यही एक मौका है, तो उसने एक जोरदार दुलक्की लगाई। अलविदा। डॉली की दुलक्की से वो भेड़िया लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे तक पहुंच गया, डॉली से दूर, बहुत दूर। डॉली भागती हुई फार्म पर वापस पहुंची, जहां किसान और कुत्ता उसका इंतजार कर रहे थे। डॉली, तुम कहाँ थी अब तक? मुझे फिक्र हो रही थी। मैं जंगल तक गई थी मालिक, लेकिन मैं अब से वहाँ अकेले कभी नहीं जाऊंगी। अब से मैं आपके साथ आपके फार्म में ही रहूंगी और किसी चीज के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। ईहा, ईहा। इसलिए डॉली अब फार्म में ही रहती और उसने तय किया कि वो किसान की हर बात मानेगी। चाचा और बेबी टाकू को चूचू की कहानी बहुत पसंद आई।
ये बहुत अच्छी कहानी थी चूचू। हम डॉली डोंकी जैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और घर से बाहर अकेले नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे चाचा और बेबी टाकू। चाचा और बेबी टाकू अपनी माँ का इंतजार करने लगे। फिर वो उनके और चूचू के साथ ही बाहर तक गए। उनकी माँ अपने बच्चों के अच्छे बर्ताव से इतनी खुश हुई कि उन्होंने उनके मनपसंद आइसक्रीम के 2-2 स्कूप खरीद दिए। यम्मी, यम्मी, स्वादिष्ट। हाँ? कुछ और भी? हाँ, शहद का जादू तभी काम करेगा जब इसे खाया जाएगा भेड़िए की पूंछ के साथ। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं एक बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ और तुम सब कमजोर छोटे छोटे जानवर हो। चले जाओ। तभी एक जादूगर पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आया और सैमी को देखकर मुस्कुराया। सुनो, ये मेरी पालतू चिड़िया है। मैंने अभी तुम्हें इसकी मदद करते हुए देखा। श्रीमान हाथी, अच्छा होगा अगर आप खरगोशों के साथ ऐसे पेश आना बंद कर दें। हम भले ही छोटे हैं, लेकिन एक साथ हम बहुत ताकतवर हैं। हाथी खरगोश पर जोर से हंसा।